जय श्रीमन्नारायण। भक्तमाल से भक्त श्री मणिदास माली जी की बहुत सुंदर सी कथा लेकर के चल रहे हैं। कहा जाता है कि मणिदास माली जी जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। एक बेटा था, सुंदर सी पत्नी भी थी। मणिदास माली अपना फूल माला बेचते, फूल माला बेच करके जो धन एकत्रित होता उसी धन से अपने परिवार का निर्वाह करते, साधु संतन की सेवा करते और अपना भगवान का भजन करते। इसी में इनकी आस्था लगी हुई थी। कहा जाता है कि धन को अर्जित करना और धन को अर्जित करके उसको सही मायने में उसका सही उपयोग करना, ये तो कोई बिरला ही जानता है, सब कोई नहीं जानता है धन का उपयोग कैसे किया जाए। क्योंकि कंजूसी बस रखा हुआ धन समय आने पर पाप को संचित करता है। किसी से कपट से छीना हुआ धन समय आने पर आपकी पुण्य को भी खत्म कर देता है। और वही धन जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ, वही धन अगर संतों की सेवा में चला जाए, भगवान के भगवत भजन में चला जाए, भगवान के जो भगत हैं उनको भोजन प्रसाद उसी धन से खरीद करके खिलाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसका सही मायने में सही उपयोग है। तो मणिदास माली जी भी भगवान के भक्तों को भोजन प्रसाद करवाते, संतों की सेवा करते और उसी से अपना कुटुंब चलाते, अपना परिवार चलाते। इस प्रकार का इनका क्रियाकलाप था। रोज़ जगन्नाथ जी के मंदिर को जाते दर्शन करने, वहाँ पर इतने भाव विभोर हो जाते, कभी कभी तो खड़े खड़े नाचने लगते और कभी दुखी होकर के इतना दुखी हो जाते कि आंखों से आंसू निकल पड़ते। मणिदास माली जी की जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, बेटा भी था। तो समय आने पर बेटा और पत्नी दोनों ही परलोक सिधार गए। मणिदास जी को चिंता नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान मुझे मोह माया में डाले हुए थे अभी तक और मुझे इस काबिल समझा, अपने योग्य समझा, इसीलिए उन्होंने वस्तु दी थी, यानी पत्नी और बेटा दिया था और फिर से अपनी वस्तु को वापस ले लिया, यानी मुझे मोह माया से दूर रखा, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। अब मैं सब मोह माया से बंधन से दूर होकर के भगवान का भजन करूंगा। इतना सोच करके मणिदास माली जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को रोज जाने लगे, रोज उनके दर्शन करने लगे। धीरे धीरे थोड़ा सा समय और व्यतीत होता रहा। अब तो साधु बन करके, साधु के भेष में आ करके मणिदास माली जी भगवान के भक्तों में शामिल हो गए और वहीं पर जा करके भगवान के मंदिर में जाके कभी नाचते, कभी कीर्तन करते, कभी खड़े खड़े भगवान को एकटक निहारने लगते। ऐसा रोज का उनका नियम था। धीरे धीरे एक दिन मणिदास माली जी मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में एक जगह पे भगवान की कथा चल रही थी। भगवान की कथा चल रही थी, लेकिन जो कथावाचक थे, भगवान ने उन्हें ज्ञान तो दिया था, वो ज्ञानी तो थे लेकिन भगत नहीं थे। क्योंकि भक्त होना और ज्ञानी होना दोनों ही अपने में अहम बातें हैं और दोनों ही बातों का बहुत दूर तक अंतर है। तो कहा जाता है कि भगत वो होता है जो अपने आप को कभी ज्ञानी न समझ करके सामने वाले को बड़ा समझे। जो भगवान के भगत हैं उनको भगवान तुल्य समझे, वो भगत है। भगत तो वो होता है जो अपने अहम को भी भुला दे, अपने अहंकार को नष्ट करके केवल और केवल भगवान का हो जाए। जो भी कुछ उसका है वो अपना ना कह करके स्वयं भगवान को समर्पित कर दे कि हम भगवान का। भगत तो वो होता है जब तक उसे सुध बुध बनी रहती तब तक वो सच्चा भगत नहीं होता है। आज इधर कहा जाता है मणिदास माली जी को बिल्कुल सुध बुद्धि गंवा के बैठे थे, भगवान को समर्पित करके बैठे थे। आगे की कथा आप लोग अगले भाग में श्रवण करें।